दूसरों के शरीर में सिर्फ एक ही मॉन्स्टर समा सकता है, पर मैं अपने अंदर 9,99,000 मॉन्स्टर्स को समा सकता हूँ। और मेरा सबसे पहला फ्यूज्ड मॉन्स्टर है शाही खून वाला गॉडजिला। इतना टॉप लेवल टैलेंट अवेकन करने के बाद भी सब मुझे कचरा समझकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दुनिया का रेटिंग सिस्टम बहुत ही लो लेवल है, जो मेरी इस खौफनाक पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाता। तभी इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया मैं अचानक अपनी आंखें खोलता हूँ। इससे पहले कि मैं आसपास का माहौल देख पाता, एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में दौड़ने लगती है। पता चलता है कि ये ब्लू स्टार नाम की एक हाई लेवल वर्ल्ड है, जहां अक्सर मिस्टीरियस रेल्म्स के जरिए डिमोनिक बीस्ट्स हमला करते रहते हैं। इन भयानक मॉन्स्टर्स ने कई देशों को तबाह कर दिया है। लंबे संघर्ष के बाद इंसानों ने मॉन्स्टर जीन सिस्टम विकसित किया है, जिसमें मॉन्स्टर जीन इंजेक्ट करके जेनेटिक टैलेंट अनलॉक करने और वॉरियर बनने का मौका मिलता है। यही एक तरीका है जिससे मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। इसलिए पूरा ब्लू स्टार अब ताकत के दम पर चलता है। मेरा किरदार, जिसका नाम यीह है, वो गाओ एग्जाम की तैयारी कर रहा एक वॉरियर स्टूडेंट है। उसके माता पिता का एक्सीडेंट तब हुआ था जब वो 11th ग्रेड में था, जिस वजह से उसका पढ़ाई और कल्टीवेशन से मन हट गया और वो क्लास का सबसे फिसड्डी छात्र बन गया। जब मैं सोच ही रहा था कि अब आगे क्या करना है, तभी गंजे क्लास टीचर तेजी से पोडियम की तरफ बढ़े। छात्रों, क्या आप तैयार हैं? अब जीन मॉडिफिकेशन इंजेक्शन शुरू होने वाला है। खुद पर भरोसा रखें। आपने 3 साल तक अपने शरीर और हथियारों की जो ट्रेनिंग की है, वो इसी दिन के लिए थी। हिदायत देने के बाद टीचर हमें जीन इंजेक्शन हॉल ले गए। हॉल की मेज पर कुछ मेटल बॉक्सेस रखे थे, जिनके अंदर जीन अवेकनिंग रिएजेंट्स थे। इसमें इंसानी योद्धाओं द्वारा इकट्ठा किए गए सभी मॉन्स्टर्स के ओरिजिनल जीन्स मौजूद थे। इसे इंजेक्ट करने के बाद शरीर किसी भी एक जीन को सोखकर अवेकन हो जाता है। आमतौर पर शरीर जितना मजबूत होगा, अवेकन्ड मॉन्स्टर जीन भी उतना ही ताकतवर होगा। क्लास के छात्र एक एक करके इंजेक्शन लगवाने लगे। इंजेक्शन के बाद उनकी त्वचा से गर्म भाप निकलने लगी और वे सब दर्द से कराहने लगे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए आंखें मूंद ली और सुई अपने शरीर में चुभो दी, पर काफी इंतजार के बाद भी मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई बदलाव भी नहीं दिखा। तभी वैंग टॉन्ग, जिसका अवेकनिंग पूरा हो चुका था, मजाक उड़ाते हुए पास आई। देखो, यीह के अंदर तो कुछ भी अवेकन नहीं हुआ। बिना अवेकनिंग के एक योद्धा बिना पंख के पंछी जैसा है। क्या इसका खेल खत्म नहीं हो गया? यही तुम्हारे लिए सही है। अब योद्धा बनने का सपना छोड़ो और घर जाकर मरने का इंतजार करो। वैंग टॉन्ग हमेशा कमजोरों को सताती थी। तभी मेरे दिमाग में एक इंटरफेस प्रकट हुआ। इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट्स ऑब्टेन्ड। होस्ट यीह। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन 8। मार्शल आर्ट्स बेसिक ची रिफाइनमेंट एंड ब्लू माउंटेन पंच। मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्सट्रैक्टेड गॉडजिला। किंग ब्लड लाइन। स्किल्स एटॉमिक ब्रेथ, न्यूक्लियर पल्स, एटॉमिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन। एडवांस्ड फॉर्म बर्निंग गॉडजिला अनलॉक्स एट 100% सिंक्रोनाइजेशन। करंट सिंक्रोनाइजेशन 3%। जैसे ही सिस्टम मैसेज गूंजा, मेरी धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। मेरी आंखों में एक गहरे नीले रंग की चमक कौंधी और शरीर के अंदर से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसे रोका नहीं जा सकता था। रोर। एक शाही अंदाज वाली दहाड़ पूरी स्कूल बिल्डिंग में गूंज उठी। जिस किसी छात्र ने भी वो दहाड़ सुनी, उसे अपने खून में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। सबके रोंगटे खड़े हो गए और वे डर के मारे जमीन पर ढेर हो गए। सबसे पास खड़ी वैंग टॉन्ग तो मुंह से झाग निकालती हुई वहीं बेहोश हो गई। कुछ सेकंड बाद दबाव खत्म हुआ और मैं सामान्य हो गया। अपने गिरे हुए सहपाठियों को देखकर मैंने एक मासूम सी मुस्कान दी। वो क्या है ना, बुरा मत मानना यार। तभी अनाउंसमेंट हुई कि सभी अवेकन स्टूडेंट्स को टेस्टिंग बिल्डिंग पहुंचना है। वहां ये जांचा जाना था कि किसका कौन सा जीन अवेकन हुआ है और उनकी मार्शल रैंक क्या है। टेस्टिंग बिल्डिंग में 10 हाईटेक सिलिंड्रिकल मशीनें खड़ी थी। जैसे ही कोई छात्र मशीन के अंदर खड़ा होता, मेन स्क्रीन पर उसका नाम, क्लास, वॉरियर लेवल और अवेकन्ड जीन दिखने लगता। हमारी क्लास के ली शिंग युआन ने लेवल 3 स्विफ्ट विंड इंसेक्ट का जीन अवेकन किया है। कितनी अच्छी किस्मत है। जागने से पहले तो वो औसत था, अब सीधा नंबर 1 बन गया। खून की ताकत वाकई बेमिसाल है। चूजो वाकई ग्रेड 1 का टॉपर है। न केवल वो मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 पर है, बल्कि उसने आइस डीमन ड्रैगन को अवेकन किया है, जो लेवल 3 में सबसे टॉप है। इस बार हमारे एनसेंग सिटी का टॉपर वही बनेगा। जरा देखो, मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 वाली मिस लियू ने क्या अवेकन किया है। बाप रे, लेवल 4 रेयर ब्लड लाइन, नेदर ब्लड, प्रांत की टॉपर। अगर लेवल 4 का मॉन्स्टर असलियत में आ जाए तो आधे शहर को तबाह कर सकता है। योद्धा उनके सामने चींटी बराबर है। उन्हें सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स ही रोक सकते हैं। लोगों की बातें सुनकर मैं उलझन में था। उनके मॉन्स्टर्स लेवल 3 या 4 में बटे हुए थे, तो फिर मेरा गॉडजिला किस लेवल का है। जल्द ही मेरी बारी आई। हॉल में शोर और बढ़ गया। अभी जो जोरदार असर दिखा था, हो सकता है ये है कोई बड़ा आदमी बन जाए, उससे अच्छे रिश्ते बना लो, काम आएगा। लोग मुझे किसी आइडल की तरह देखने लगे जब मैं मशीन की तरफ बढ़ा। भीड़ ने खुद ब खुद मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मेरी खौफनाक औरा ने सबका सम्मान जीत लिया था। अब यीह की बारी है। उसके औरा को देखते हुए लेवल बहुत ऊंचा होगा। आखिर किस लेवल का जीन जागने के बाद ऐसा दबाव पैदा करता है? पक्का कुछ जबरदस्त होगा। तभी बड़ी स्क्रीन पर मेरी जानकारी आई, पर जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ बुनियादी जानकारी थी, बाकी सब जगह क्वेश्चन मार्क्स थे। क्लास 7 यीह लेवल, मार्शल अप्रेंटिस लेवल 3, मॉन्स्टर जीन अननोन। धत तेरी की। अप्रेंटिस लेवल 3, मेरा छोटा भाई जो मिडिल स्कूल में है वो भी इसे हरा देगा। कितनी शर्म की बात है। बेकार में उम्मीदें लगा ली। जीन अननोन, शायद कुछ जागा ही नहीं होगा। सही कहा, लेवल 3 वाले के पास क्या खाक अच्छा जीन होगा। यह तुम वाकई कीचड़ ही रहोगे। सब जोर जोर से हंसने लगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब मेरे अंदाजे के मुताबिक था। गॉडजिला को डिटेक्ट नहीं किया जा सका, पर उसने इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट को ट्रिगर कर दिया। भले ही मेरा लेवल दूसरों जैसा
ना हो, पर इसका मतलब ये था कि अगर मैं शर्तें पूरी करूं तो मैं अनगिनत मॉन्स्टर टेम्पलेट निकाल सकता हूं। तो क्या इसका मतलब मैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बन जाऊंगा? इसके बाद मैंने टीचर से ट्रेनिंग पर जाने के लिए छुट्टी मांगी ताकि मैं गाँव से ठीक पहले वापस आ सकूं। टीचर ने एक आह भरी और छुट्टी मंजूर कर ली। मैं जानता हूँ तुम जीन अवेकनिंग की वजह से परेशान हो और तुम्हारा बेस भी कमजोर है, एग्जाम पास करना मुश्किल होगा, पर घबराओ मत, अगले साल फिर से कोशिश कर लेना। टीचर का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं स्कूल से एन सिंह वॉरियर सेंटर की ओर निकल आया। रास्ते में मैंने अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए 6 लाख और कॉम्पेंसेशन के 10 लाख रुपए निकाले। अब मेरे पास एक अच्छी खासी स्टार्टिंग कैपिटल जमा हो गई थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते थे, पहला अपना वॉरियर लेवल बढ़ाना और दूसरा गॉडजिला के साथ अपनी सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाना। सिस्टम इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शुरू में हर टेम्पलेट की सिंक सिर्फ 1 पॉइंट होती है, पर गॉडजिला की 3 पॉइंट्स थी। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहां से आए? इसका जवाब सिर्फ एक था, गॉडजिला ने जीन अवेकनिंग रिएजेंट की पूरी ताकत सोख ली, जिससे 2 पॉइंट्स बढ़ गए। इसका मतलब इस दुनिया की जेनेटिक साइंस की दवाएं मेरी ताकत बढ़ा सकती हैं। मेहनत और खून पसीना बहाने के बजाय कैश खर्च करके टेम्पलेट सिंक बढ़ाना मेरे लिए ज्यादा सही था। मुझे फॉरेन जेनेटिक पावर रिएजेंट्स खरीदने थे। अपना स्टूडेंट कार्ड स्वाइप करके मैं वॉरियर सेंटर में घुसा। गॉडजिला टेम्पलेट होने की वजह से मेरे पास एक खास परसेप्शन शक्ति आ गई थी, लाइफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि आसपास के इन वॉरियर्स के शरीर में खून की गर्मी और ताकत किसी जलती हुई भट्टी की तरह उबल रही है। ऐसी जोरदार लाइफ सिग्नल से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये डर नहीं था, बल्कि एक तरह की कॉन्कर करने की इच्छा थी। आखिरकार लेजेंडरी गॉडजिला उनकी दुनिया का किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो था। पर अफसोस, अभी मैं एक नूब हूँ, इसलिए गॉडजिला के लड़ाकू खून को अभी थोड़ा सब्र करना होगा। तभी एक हथेली मेरे कंधे पर आई। बच्चे, दूसरों की जासूसी करना अच्छी बात नहीं है, एक बहुत ही प्यारी और शांत दिखने वाली दीदी ने मुस्कुराते हुए मुझे टोक दिया। सॉरी सुंदर दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं यहाँ जीन रिएजेंट्स खरीदने आया हूँ, पर ये जगह इतनी बड़ी है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे सही दिशा बता सकती हैं? दीदी सुनकर वो महिला बहुत खुश हुई। उसने न केवल रास्ता बताया बल्कि अपना बिजनेस कार्ड भी दिया और कहा कि अगर कोई पुराना योद्धा मेरा परिचय दे तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है। उन्हें शुक्रिया कहकर मैं सीधा वॉरियर हॉस्पिटल पहुंचा और 14.5 लाख खर्च करके 4 जीन रिएजेंट्स खरीदे। बाकी बचे पैसों से मैंने कुछ बुनियादी गियर और वेपन्स लिए। योद्धा कमाते तो बहुत हैं, पर खर्च भी उतनी ही तेजी से होता है। इस एक चक्कर ने मुझे अमीर से सीधा गरीब बना दिया। घर पहुंचते ही मैंने बिना देर किए रिएजेंट इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। हल्के नीले रंग की दवा शरीर के अंदर गई और नसों के जरिए पूरे बदन में फैल गई। मुझे पल भर में महसूस हुआ कि मेरा खून उबलने लगा है, जैसे अंदर कोई विशाल राक्षस खुशी से दहाड़ रहा हो। सभी इंजेक्शन लगाने के बाद गॉडजिला की सिंक्रोनाइजेशन 3% से बढ़कर 7% हो गई। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन भी 8% से बढ़कर 15% हो गई और मैं सीधा अप्रेंटिस लेवल 7 पर पहुंच गया। क्या यही है ताकत बढ़ने का एहसास? वाकई मजेदार है। हालांकि शुरू में हर इंजेक्शन से 2 पॉइंट्स बढ़ रहे थे, पर आखिरी वाले से सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा। लगता है शरीर जैसे जैसे मजबूत होता है, उसे और ज्यादा बेहतर बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता है, पर फिर भी ठीक है। सिर्फ कुछ मिनटों में मैंने दूसरों की 3 साल की मेहनत के बराबर बढ़त हासिल कर ली। अगले दिन मैंने अपना सामान बांधा और पहले से चुने हुए सीक्रेट रेल्म रिफ्ट के लिए निकल पड़ा। ये दरारें S से E तक 6 लेवल की होती हैं। जितना ऊंचा लेवल उतने ही खतरनाक राक्षस। S लेवल के राक्षसों को इंसान काबू नहीं कर सकते। अगर वे असल दुनिया में आ जाएं तो विनाश निश्चित है। मैं एनचेंग नंबर 3 लेवल 1 रेल्म में घुसा। यहाँ उम्मीद से कम लोग थे, शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना इलाका था और यहाँ के सारे खजाने पहले ही लूटे जा चुके थे। अब यहाँ सिर्फ कुछ कमजोर राक्षस ही बचे थे जो नए योद्धाओं के अभ्यास के काम आते थे। कागजी कार्रवाई पूरी कर मैं दरार के सामने खड़ा हुआ। ये 10 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी नीली ग्रे तरल जैसी थी। अपनी पहली सीक्रेट रेल्म यात्रा को लेकर मैं बहुत उत्साहित था और एक छलांग लगाकर दरार के पार चला गया। जमीन पर उतरते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। वहाँ 3 विशाल ग्रह लटके हुए थे। इंसानों ने इन्हें अज्योर स्टार, टाइजिन स्टार और डार्क माइक्रोस्टार नाम दिया था। तीनों ग्रहों का एक साथ आसमान में होना किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। हालांकि मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, पर अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। जब मैं इस खूबसूरती को निहार रहा था, तभी पीछे झाड़ियों में कोई हलचल हुई। ये एक डिमोनिक बीस्ट सेबर टूथ ड्रैबिट था, जो बहुत हिंसक और छिपने में माहिर होता है। छलांग लगाते समय उसकी रफ्तार किसी बंदूक की गोली जैसी होती है। उसके नुकीले दांत सीधे मेरी गर्दन की नस पर निशाना लगा रहे थे, पर गॉडजिला की सेंसिंग पावर की वजह से मैंने उसे पहले ही देख लिया था। मैंने फौरन झुककर वार बचाया और उसका सिर पकड़कर सिर्फ एक ही झटके में मसल दिया। मरने के बाद उसका शरीर राख में बदल गया और पीछे रह गया अंगूठे के आकार का एक व्हाइट कोर, सफेद रंग यानी सामान्य क्वालिटी, जिसकी कीमत बाजार में सिर्फ 1000 रुपए के आसपास होगी। मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेवल 1 के कोर का ज्यादा फायदा नहीं है। काश लेवल 2 का कुछ मिले। मेरे कहते ही एक लेवल 2 का राक्षस डीमन लायन इंसेक्ट जमीन फाड़कर बाहर निकला। लगता है मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं मुस्कुराया, अपना हथियार निकाला और हमला कर दिया। मैंने सीधा उसके पेट पर एक गहरा घाव किया। पीठ के सख्त कवच के मुकाबले उसके पेट का हिस्सा काटना कहीं ज्यादा आसान था। उसके अंदर से बदबूदार हरा खून निकला, जिसने जमीन पर गिरते ही उसे जलाना कोरोड करना शुरू कर दिया। राक्षस ने अपने शरीर को एक गेंद की तरह सिकोड़ा और अपनी आरी जैसे अंगों से मुझ पर हमला किया। मैंने फौरन ब्लू माउंटेन पंच चलाया और मेरा मुक्का किसी तोप के
गोले की तरह उस पर लगा। हमले से उसकी रफ्तार थोड़ी थमी, पर तभी उसने अपने दो कुल्हाड़ी जैसे दांत मेरी तरफ चला दिए। मैंने बाल बाल बचते हुए दूरी बनाई। मेरे मौजूदा लेवल पर इस कीड़े को हराना आसान नहीं था, खासकर तब जब मेरे पास कोई ताकतवर मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं थी और मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। पुराने शरीर के कमजोर होने की वजह से अब मुझे चीटिंग का सहारा ही लेना पड़ेगा। लेजेंडरी गॉडजिला ब्लड लाइन एक्टिवेट। अगले ही पल मेरी त्वचा गहरी नीली हो गई और आंखें नीलम की तरह चमकने लगी। हाथों पर सख्त ढाल की परत चढ़ गई और मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। मैंने एक भयानक राक्षस की तरह अपने पंजों से उस कीड़े का सिर दबोच लिया। मेरी हथेली किसी हाइड्रोलिक प्रेस की तरह बंद हुई और उसके कवच में दरारें पड़ गईं। एक जोरदार प्रहार के साथ मैंने उस कीड़े को बीच से फाड़ दिया। मेरी ताकत 21 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। लेवल 2 का ये राक्षस मेरे सामने कुछ भी नहीं था। मैंने गॉडजिला फॉर्म हटाया और शरीर फिर से इंसानी त्वचा में बदल गया। रोम छिद्रों से गर्म भाप निकलने लगी जो मेरे चारों ओर फैल गई। उस कीड़े के हरे कोर को देखकर मेरे मन में उसे निगलने की इच्छा हुई। शरीर की इस जरूरत को महसूस करते ही मैंने बिना सोचे वो कोर गटक लिया। वो पत्थर जैसा सख्त कोर पेट में जाते ही तरल बन गया और पूरे शरीर में गर्मी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई नया इंजेक्शन लगाया हो। शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम उठी। साथ ही मेरी सिंक्रोनाइजेशन 0.3% और बढ़ गई। ये देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। लाखों के इंजेक्शन से सिर्फ 1% बढ़ता था, जबकि इस लेवल 2 के कोर ने अकेले ही 0.3% बढ़ा दिया। यानी 3-4 कोर एक इंजेक्शन के बराबर है। लानत है, पैसे बेकार जा रहे थे। अब गुस्से को ताकत बनाकर मैं आज रात जमकर शिकार करूंगा। मैंने अपने लाइफ मैग्नेटिक फील्ड से राक्षसों की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर तक मैं एक बोली भरकर कोर लेकर सीक्रेट रेल्म से बाहर निकला। सिंक 9% पहुंचने के बाद अब इन हरे कोर से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो इन्हें बेचना ही बेहतर था। कुल 20 सफेद कोर और 4 हरे कोर बेचकर मुझे लगभग 2 लाख रुपए मिले। इसके बाद मैंने शहर की सारी लेवल 1 रेल्म्स छान मारी और मेरा लेवल अप्रेंटिस लेवल 9 हो गया। फिर मैंने कुछ पैसे देकर एक जाली पहचान बनवाई और अर्थ लेवल रेल्म में जाने के लिए एक टीम ढूंढी। ये इलाका खतरनाक होने की वजह से अकेले जाना मना था। कम से कम 6 लोगों की टीम जरूरी थी। मेरे पास वॉरियर सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए मैं छिपकर घुसने की कोशिश कर रहा था। टीम के कैप्टन लिंग हे, जो जल्द ही लेवल 2 वॉरियर बनने वाले थे, मुझे देखा। तो तुम ही हो लेवल 9 अप्रेंटिस डैडी जिला? मेरा नाम सुनकर वो थोड़ा अवक रह गया। खैर, नाम थोड़ा अजीब है, पर छोड़ो। तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम इस खतरनाक इलाके में आने के लायक नहीं हो। हम तुम्हें सिर्फ सीखने का मौका दे रहे हैं, पर ध्यान रहे कि तुम हमारे लिए बोझ न बनो। उनका गंभीर चेहरा देखकर मैंने फौरन हाँ कर दी। ऐसे लोग जो पहले ही जिम्मेदारी साफ कर दें भरोसेमंद होते हैं। 6 लोगों की टीम तैयार होकर अपनी ऑफ रोड व्हीकल से दरार के अंदर घुसी। इस बार सामने एक विशाल रेगिस्तान था। टीम का काम ब्लड जेड फ्लावर नाम का एक खास पौधा ढूंढना था। वे यहाँ पहले भी आ चुके थे और उन्हें पता था कि पौधा कहाँ मिलेगा, जहाँ एक लेवल 2 का राक्षस पहरा दे रहा था। रेगिस्तान में धूल उड़ाती हमारी गाड़ी के पीछे कुछ जमीनी चूहे जैसे राक्षस लग गए। टीम मेंबर हुदे ने बिना एक शब्द कहे कुछ खास फ्लाइंग डैगर्स चलाए। हर खंजर सीधे उनके सिर में लगा और उनके दिमाग के चिथड़े उड़ गए। कुछ देर बाद गाड़ी एक नखलिस्तान के पास रुकी। पौधा वहीं था, पर इंजन की आवाज से राक्षस जाग सकते थे, इसलिए हम पैदल आगे बढ़े। कैप्टन लिंग हे ने काम बांटना शुरू किया। शाह, तुम धमाका करके उस जानवर को बाहर निकालो। शो वू और हुदे, तुम जाल बिछाओ। लाओ लियू, तुम कवर फायर देना और मैं सामने से लड़ूंगा। डैडी जिला, तुम अभी सिर्फ देखो। जैसे ही धमाका हुआ, एक गूंज उठी जिसने उस राक्षस को ललकारा। जल्द ही नखलिस्तान से एक भयानक आवाज आई, जैसे हजारों सांड दौड़ रहे हों। अनगिनत पेड़ों को कुचलता हुआ एक 10 मीटर बड़ा अर्थ ड्रैगन दहाड़ता हुआ हमारी तरफ लपका।